लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने मेरठ जोन यानी कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ और हापुड़ में नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक इन जिलों में अब तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने कर्फ्यू को 2 घंटे बढ़ाने का फैसला लिया है। अभी तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता था। राजस्थान के अजमेर में मकान के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो, जिसमें साफ दिखा कि सफेद रंग की कार कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग महिला को टक्कर मारते हुए मकान में घुस गई, जिसकी वजह से घर की चहारदीवारी गिर गई और उसके मलबे में महिला दब गई। इस हादसे के बाद कार से धुआं उठने लगा। थोड़ी देर बाद कार से एक आदमी उतरा, लेकिन कार का ड्राइवर बैठा रहा। तब तक वहां कुछ लोग दौड़ते हुए पहुंच गए। एक आदमी मलबे में दबी बुजुर्ग महिला को निकालने में जुट गया, जबकि कुछ लोग कार चला रहे आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन इसके बाद भी उसने कार का दरवाजा नहीं खोला, जिससे नाराज एक आदमी ने पत्थर लेकर कार के दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। दरवाजे का शीशा टूटते ही कार का ड्राइवर बाहर आ गया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उससे मारपीट शुरू कर दी। बाद में कार को पीछे कर मलबे में दबी महिला को बाहर निकाला गया। इस बीच हादसे से नाराज एक आदमी लाठी लेकर कार का शीशा तोड़ता दिखा। हालांकि वहां मौजूद एक महिला ने उसे रोक दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि किराए के मकान पर हुए विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठियां लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। पिटाई करने की कोशिश में एक आदमी सड़क किनारे बनी नाली में गिर पड़ा और इसी बात का फायदा उठाकर दूसरे पक्ष के आदमी ने उसकी लाठी पकड़ ली, जबकि एक महिला ने उस पर चप्पल से ताबड़तोड़ हमले किए। सड़क के दूसरी तरफ भी कुछ लोग एक दूसरे पर लाठियां चलाते नजर आए। झगड़े में शामिल कुछ महिलाएं भी मारपीट करती दिखाई दी। बिहार में मास्क पर राजनीतिक पार्टियों की छाप नजर आई। इस साल वहां चुनाव होने वाले हैं। यही वजह रही कि कोरोना संकट के बीच वहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गईं और प्रचार के लिए मास्क पर पार्टी के चुनाव चिन्ह बनवा दिए। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चुनाव के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि लोग मास्क लगाएं। यही वजह रही कि राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया और मास्क पर अपने चुनाव चिन्ह छपवाकर लोगों का वोट जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। कोरोना के इस संकट में मास्क के जरिए यह पहचाना जाएगा कि कौन किस पार्टी के समर्थन में है। बिहार में होने वाला इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होगा, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के जीने के ढंग के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल गया है और प्रचार का सामान बनाने वाली कंपनियों को पार्टियों के सिंबल वाले मास्क बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। उनका तो प्रमोशन होना ही है और वो जब देंगे लोगों को तो सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी बात ये कि पार्टियों की तरफ से मिला है। बिहार के अलग अलग जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने आंकड़े जारी किए और ये जानकारी दी कि बिहार के कई जिलों में आसमानी बिजली गिरी, जिससे 83 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा जो तबाही है वो गोपालगंज में हुई। वहां आसमानी बिजली गिरने से 13 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा मधुबनी में 8, सीवान में 7 और भागलपुर में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और साथ ही औरंगाबाद, बेतिया, मोतिहारी और दरभंगा समेत कई और जिलों में भी भारी तबाही हुई है और कई लोगों की मौत भी हुई है। बिहार में हुई इस प्राकृतिक आपदा पर पीएम ने ट्वीट कर दुख जताया। वहीं राज्य सरकार ने मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया, जबकि विपक्ष ने मरने वाले लोगों के परिवार वालों की 10-10 लाख रुपए देने की मांग उठाई। इतने तो कोरोना से भी लोगों की मौतें नहीं हुई हैं जितना इस वज्रपात से हुई है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि सभी परिवारों को कम से कम आर्थिक मदद जो है 10-10 लाख रुपए का वो करें।